Assalamualaikum. Welcome guys. Welcome to my MTech HSC YouTube channel. My name is Malik Mudassar. I am here to demonstrate lecture on typical hazards in machinery. Let's overview our today's topic. First we define hazard, then we define identification of hazard, why there is identification of hazard is important. Then we move towards typical hazards of machinery and agents of hazard के hazard को अकर होने में कौन कौन से agents जो से हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद हम उसके जो फर्स्ट एजेंट है वो रोटेशन जो सी होती है मशीनरी की, उसकी वजह से जो हैज़र्ड अकर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर स्लाइडिंग क्या होती है, इसकी वजह से कौन कौन से हैज़र्ड अकर होते हैं. इसके बाद एब्रेसिव क्या होता है, इजेक्शन, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी और शार्प एजेस, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद हम सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है, रेडिएशंस और फिज़िकल एजेंट्स. मैंने आपको ओवरव्यू कराया है आज के जो हमारा लेक्चर था, तो ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी इस वीडियो में नेक्स्ट आप किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी हमारी. तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. तो इस तरह की मैं वीडियोस HSC के रिलेटेड में लेके आऊँगा. तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़र्ड क्या होता है, हैज़र्ड किसे कहते हैं. A hazard is an agent, एक एजेंट है that cause harm, जो कि हार्म कर सकता है. इसमें कौन सा हैज़र्ड हो सकता है, फिज़िकल हैज़र्ड हो सकता है, मैकेनिकल हैज़र्ड हो सकता है. ये जनरल लिखा हुआ है, ठीक है. किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, एनवायरनमेंट को डैमेज करना हैज़र्ड कहलाता है, ठीक है. और उसके बाद हैज़र्ड की बेस पे हम रिस्क को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी हैज़र्ड को अकर होने की, जो कि काज करता है नेगेटिव consequences on the organizational role and responsibilities. Simply hazard poses no risk if there is no exposure to the hazard. तो अगर कहीं किसी जगह हैज़र्ड नहीं, रिस्क नहीं अकर होता तो उसका मतलब ये है कि वहाँ हैज़र्ड नहीं है. और हैज़र्ड और रिस्क एक दूसरे इंटरलिंक करते हैं, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा जी, हैज़र्ड के बारे में आपको पता लग गया. मैंने इसलिए हैज़र्ड के बारे में बताया है कि आपको नेक्स्ट, अब हमने ये डिफरेंट हैज़र्ड होते हैं लेकिन आज हमने मशीनरी के रिलेटेड, मशीनरी में जो से हैज़र्ड अकर होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है हैज़र्ड की. तो हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन जो सी है वो इसलिए ज़रूरी है, इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेफ यूज़ ऑफ मशीनरी. अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मशीनरी में कौन कौन से हैज़र्ड हैं तो हमें चांसेस कम है रिस्क अकर होने के, इंजरीज अकर होने के चांसेस कम हो रहे हैं. एक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज़र्ड सो दैट एक्शन कैन बी टेकन, को एक्शन हमारा टेकन हो टू रिमूव द हार्म अकर होने से पहले, इंजरी अकर होने से पहले हम कोई कर लें, मशीनरी में जो हैज़र्ड हैं उनको कंट्रोल कर लें. इसलिए हम क्या करते हैं, हैज़र्ड हमारे जो से जनरेट होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा जो सा टिपिकल हैज़र्ड्स इन मशीनरी कौन कौन से होते हैं हमने ये डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है मशीनरी हैज़र्ड. कौन कौन से इसके हैज़र्ड हैं इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मशीनरी हैज़र्ड अराइजेज फ्रॉम द डिस्क्रीट नंबर ऑफ सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक मूवमेंट के थ्रू भी होते हैं मशीनरी के, एनर्जी उनमें स्टोर होती है उनके थ्रू भी, शार्प एजेस उसमें होते हैं उनके थ्रू भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स, ठीक है, और फिज़िकली एजेंट को ये इन्वॉल्व हो जाता है उसकी वजह से मशीनरी हैज़र्ड होते हैं, रेडिएशंस की वजह से भी होते हैं. तो इन हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे नीचे अब नेक्स्ट स्लाइड में. तो ओवरऑल ये हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है, शार्प एजेस, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, फिज़िकल एजेंट, रेडिएशन, ये हमारे पास होते हैं एजेंट्स ऑफ हैज़र्ड, ठीक है. नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड हम रोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि रोटेशन में कौन कौन से हैज़र्ड होते हैं, ठीक है. रोटेशन की वजह से क्या होगी, इंटेंगलमेंट होगी,
तो पार्ट्स मूव कर रहे हैं मशीनरी के अंदर, उसके अंदर हमारा कपड़ा आ सकता है जो पहना होगा हमने। इसलिए कहते हैं कि जो प्लांट पे लूज़ क्लॉथिंग नहीं पहननी है आपने, कपड़े जो से हैं वो कंफर्टेबल हो और ढीले ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेंगलमेंट हो जाती है और उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं हम, ठीक है। और इसमें स्लाइडिंग पार्ट होते हैं, स्पोक की व्हील्स होते हैं, ठीक है, इसमें ब्लेड्स होंगे मशीनरी के, ठीक है। ये सारी चीज़ें कटिंग हो जैसे हो सकती है जिसकी वजह से रोटेटरी नाइफ्स वगैरह, एब्रेसिव व्हील्स, इसमें स्लाइसर्स होते हैं, सर्कुलर साज होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो से रोटेशनल पार्ट ऑफ मशीनरी में आते हैं, इसके थ्रू हम क्या हो जाते हैं, मैकेनिकल हैज़र्ड अकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, अब ये रोटेशनल हैज़र्ड के बारे में पता लग गया आपको। अब नेक्स्ट है स्लाइडिंग। कोई भी चीज़ स्लाइड कर रही है, मसलन ट्रैप करती है या क्रशिंग करती है, क्लोजिंग फीड टेबल्स या फीड स्ट्रक्चर्स, शेयर बिटवीन द एडिशन मशीनरी पार्ट। मसलन अब मशीनरी के दो पार्ट्स हैं, उनके दरमियान जो स्लाइडिंग हो रही है उसकी वजह से भी उसका इम्पैक्ट जनरेट होता है। मिसाल तौर पे आपने एग्जांपल दी होगी कि जो पंक्चर है, टायर पंचर्स वगैरह, ये भी इसकी एग्जांपल हैं जो कि स्लाइडिंग की वजह से होते हैं। जो बाइक्स होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, कॉन्स्टेंटली उनको क्या हो रही होती है, स्लाइडिंग हो रही होती है, बार बार स्लाइडिंग हो रही होती है उसके टायरों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो उनसे रगड़ आती है और उसके पार्ट जो उनसे हैं वो इसी तरह टायर का जो वो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो टायर पंचर हो जाता है। तो सेम ये एग्जाम्पल है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बार बार उनके ऊपर क्या स्लाइडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिकल हैज़र्ड है। उसके बाद अब्रेसिव है, मसलन हमारे पास जो व्हील्स की एग्जांपल दी है, या कि अब्रेसिव में आप देख लेते हैं आपके जो पार्ट है बॉडी का वो कॉन्स्टेंटली बर्न हो रहा है, उसकी हीटिंग जनरेट हो रही है, ठीक है, फ्रिक्शनल बर्न्स हो रहे हैं बार बार, वो क्या है वो उसका जो पार्ट है मशीनरी का वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है और उसके थ्रू बर्निंग जनरेट हो रही है। तो ये इसमें रोटेटिंग ड्रम्स आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद इजेक्शन है, कोई मशीनरी है हमारे पास, उसमें क्या हो रही है, लीकिंग हो रही है, लीकिंग स्टीम, एयर, ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल्स वगैरह लीक हो रहे हैं, डस्ट हो रहे हैं, ये भी एक हैज़र्ड है, ठीक है। और उसके अलावा उसके कंपोनेंट्स हैं जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो वो भी उसके अंदर हैज़र्ड आते हैं, ठीक है। मशीनरी पार्ट ओवरलोड फेलियर हो रहा है, उसके एक्सेसिव स्पीड अगर हाई है, उसकी जंप हो रहे हैं, ब्रोकन पार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं इजेक्शनल हैज़र्ड में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर एनर्जी, मसलन आपने कोई मशीनरी को सही तरीके से प्रॉपरली क्लोज़ नहीं किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद चलना शुरू कर देती है। तो ये स्टोर एनर्जी होती है। इसमें एयर भी है, एक एयर को कम्प्लीटली हम क्या करते हैं प्लांट से रिमूव नहीं करते, हमारे बॉयलर्स होते हैं उनमें एयर को रिमूव करना होता है, या स्टीम और गैसेस होती हैं उनको रिमूव करना, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर एनर्जी स्टोर्स वेसल एंड ऑपरेटिंग सिलेंडर, उसके अंदर प्रेशर की वजह से एनर्जी स्टोर होती है और क्या करते हैं दोबारा थोड़ी देर बाद क्या होते हैं ऑपरेट स्टार्ट करने, चलना दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो सडन रिलीज़ होती है, रिलीफ वाल्व, वेसल फेलियर और पाइप फेलियर हो सकता है इससे, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, कैपेसिटर जो से हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। हैवी पार्ट्स, एलिवेटेड पोजीशन, काउंटर वेट्स, लिफ्ट केजेस, ठीक है, ये खुद ब खुद ही एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स में। इसलिए हमें कहते हैं कि एनर्जी जो भी आपने HSE के बंदे हैं उन्होंने बताना है कि लोगों को कि आपने जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसको प्रॉपरली क्लोज़ करना है, उसके बॉक्स में डालना है उसको, और उसके बाद फिर उसको बॉक्स में बंद करके तसल्ली कर लेनी कि उसके अंदर कोई किसी किस्म की एनर्जी स्टोर नहीं थी, लेकिन स्टीम एयर वगैरह हमने इवैक्यूएट करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक शार्प एजिस। आपने देखा होगा जो गन्ना काटने वाली मशीन होती है उसके अंदर भी शार्प एजिस होते हैं उसके, ठीक है। तो जो क्या करते हैं उसमें कट कर देते हैं, ठीक है, और कटिंग ब्लेड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और लूज़ नाइव्स हैं उसमें, मिलिंग टूल्स हैं मैंने पहले बताया है, ठीक है। वुड एंड मेटल क्रशिंग मटेरियल्स होते हैं इसमें, ये उसके शार्प एजेस हैं जो कि हैज़र्ड काज करते हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, जब आपने शॉक इससे जनरेट होता है, ठीक है,
एक्सपोज कंडक्टर, इंसुलेटेड फेलियर्स, नो अर्थ कनेक्शंस होते हैं। शॉर्ट सर्किट होने से जो क्या होता है, फायर जनरेट हो सकती है, धमाका भी हो सकता है, ठीक है, आई बर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरलोड हो सकते हैं, फायर एंड बर्न्स, ठीक है। तो ये थोड़े से हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आपको शॉक लग सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है बर्न्स को, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सा है सब्सटेंसेस, उसमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं। इजेक्शन फ्रॉम मशीनरी, अगर मशीनरी से किसी से इजेक्शन हो रही है, ठीक है, लीकेज हो रही है, तो ये जो से हैं ये सब्सटेंसेस जो से लीक करते हैं, उसके थ्रू भी क्या हो जाती है, डिफरेंट किस्म के हैज़र्ड अकर होते हैं, ठीक है। जॉइंट अगर इसलिए क्या करते हैं, बॉयलर की टेस्टिंग करते हैं, जो कोटिंग हुई है उसके अंदर जो सा किसी किस्म की लीकेज ना हो, अगर कोई मटेरियल निकल रहा है तो उसे प्रॉपर्ली क्लोज़ करते हैं। इसमें हैज़र्ड मटेरियल जो से हैं वो भी आते हैं, वो जो लीकेज होती है, हाई प्रेशर और स्टीम वेसल जो से हैं, एयर रिमूव होती है, फ्लेमेबल गैसेज एंड लिक्विड, ये सारे टॉक्सिक कंपाउंड हैं, इनको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन जो सी हैं, ये रेडिएशन भी हैज़र्ड अकर करती हैं। इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, हाई रेज होती हैं जिसमें एक्स रेज होती हैं, ठीक है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और नॉन आयनाइजिंग जिसमें अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंडक्शन। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसी है ना, इनके ऊपर क्या करते हैं, एक टेस्ट लगाते हैं हम, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैसे करते हैं। इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में लिखूँगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किस तरह होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो सा है फ़िज़िकल एजेंट्स जो से मज़ीद जो से हैं उनको एक नेक्स्ट मैंने स्लाइड में डाल दिया, जो कि ये भी काज करते हैं मैकेनिकल हैज़र्ड, मशीनरी में जो हैज़र्ड्स होते हैं। तो इसमें नॉइस है, ठीक है, नॉइस में जो मशीनरी जो सी है कहते हैं जो ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको चेंज करना है विद न्यू मशीनरी, ठीक है। इसमें मेटल टू मेटल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकती है। वाइब्रेशंस जो सी हैं उसमें क्या आउट ऑफ बैलेंस शाफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस अकर होने लग जाती हैं, ठीक है। प्रेशर भी है इसमें कि डाइविंग वर्किंग इन री फील्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगर किसी जगह टेम्परेचर हाई है तो वो भी एक फ़िज़िकल एजेंट है जो कि मशीन मैकेनिकल हैज़र्ड अकर करता है। इसमें ड्राइंग ओवन्स हैं, हीट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। लो कोल्ड स्टोरेज भी इसमें अकर करती हैं, ठीक, कन्फाइंड स्पेसेस, एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ठीक है। सफोकेशन भी है एक, जिस तरह क्या करते हैं, एक जगह हमारे पास एयर की क्वांटिटी बहुत कम है तो वो भी हमारे पास अकर करती है फ़िज़िकल एजेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको बताने के लिए। एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। सबसे पहले हमने सीखा है कि हैज़र्ड होता क्या, ठीक है, हैज़र्ड की डेफिनेशन क्या है, हैज़र्ड किसे कहते हैं, और रिस्क क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्यों करना ज़रूरी है हैज़र्ड की क्लासेस कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप हैं, और इसमें हम मूवमेंट है, एनर्जी शार्प्स हैं, एजेंट्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, फिज़िकल एजेंट्स हैं, ठीक है। हमने रोटेशनल पार्ट की वजह से मशीनरी में हैज़र्ड होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा है। लीनियर स्लाइडिंग की वजह से मशीनरी में हैज़र्ड होते हैं। अब्रेसिव कंडीशन की वजह से जो से हैं मशीनरी में हैज़र्ड अकर होते हैं। इजेक्शन की वजह से, स्टोर्ड एनर्जी होने की वजह से, शार्प एजेस की वजह से मशीनरी में हैज़र्ड होते हैं। उसके अलावा सब्सटेंसेस जो से हैं डिफरेंट हैज़र्ड सब्सटेंसेस हैं। उसके अलावा रेडिएशन है, दो तरह की रेडिएशन पढ़ी हमने, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और फिज़िकल एजेंट कौन कौन से हैं जिसमें नॉइस, वाइब्रेशन, टेम्परेचर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट अगर इस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।